हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। एक बहुत बिग न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया के लिए कि जिन रॉ मटेरियल पे पहले स्टे लगा रखा था यूएसए ने, जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी वैक्सीन, अब उन रॉ मटेरियल्स पे से यूएसए ने वो स्टे हटा दिया है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने। जानेंगे उनके रोल के बारे में और सारी नेगोशिएशंस के बारे में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएसए ने रॉ मटेरियल्स पे स्टे क्यों लगा दिया था, तो आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। ऊपर इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। इसी चीज को हमारे डोमेस्टिक मीडिया ने भी कवर किया है। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, यूएस टू एक्सपोर्ट वैक्सीन रॉ मटेरियल्स एंड डिप्लॉयज एक्सपर्ट टीम टू हेल्प इंडिया आफ्टर एनएसए डोवाल्स कॉल विद काउंटर पार्ट। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यूएस एक्सपोर्ट तो करेगा वो रॉ मटेरियल जिसकी हमें जरूरत थी हमारी वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन वो अपनी एक एक्सपर्ट्स की टीम भी डिप्लॉय करेगा इंडिया में, जिससे हमें एक तरह की असिस्टेंस मिल पाए इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, इस पेंडेमिक से टैकल करने के लिए। और ये सब चीजें हो पाई हैं जो अजीत डोवाल सर हैं उनकी फोन कॉल पे बात हुई थी। फोन कॉल पे उन्होंने नेगोशिएशन किया विद द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसी के बाद ये चीजें पॉसिबल हो पाई। अब जानते हैं किन किन पार्टीज के बीच नेगोशिएशन हुआ। तो मेनली दो पार्टीज के बीच नेगोशिएशन हुआ, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर और राइट साइड पे हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलेवान। इनके बीच काफी नेगोशिएशन हुई थी फोन कॉल के ऊपर। उन्हीं के बाद यूएसए ने एग्री किया कि वो रॉ मटेरियल भेजेगा हमारी कंट्री में, जो कि जरूरी है हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए वैक्सीन। कहीं ना कहीं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्हीं की मदद से, उन्हीं की नेगोशिएशन स्किल्स की वजह से हम ये अनेबल कर पाए, हम यूएसए को ये एग्री करवा पाए कि वो रॉ मटेरियल यहाँ पे भेजे जिसकी मदद से हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे। ए बिग थैंक्स टू अजीत डोवाल सर। इसी चीज के रिगार्डिंग यूएसए ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं द व्हाइट हाउस की ऑफिशियल साइट है। इसमें बेसिकली वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट्स के हैं जो जेक सुलेमान, उनकी कॉल पे बात हुई थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया के साथ, अजीत डोवाल सर के साथ। बेसिकली यूएसए इस पे ये स्पेसिफाई करता है कि उनके बीच नेगोशिएशन हुई थी और यूएसए पूरा सिंपैथी रखता है इंडिया के लोगों के साथ, जैसा कि यहाँ पे कोविड-19 का एक स्पाइक आया हुआ है कोविड-19 केसेस में इंडिया में, और वो पूरी तरीके से इंश्योर करता है सॉलिडारिटी को, एक तरह की वो सपोर्ट की स्पिरिट रखता है इंडिया के टुवर्ड्स। वो ये भी कहता है कि पास्ट में भी हमारी कई बार ऐसी पार्टनरशिप रही है, हमने कई वायरसेस को, कई पेंडेमिक को मिलकर हराया है, जैसा कि एचआईवी के टाइम पे था, पोलियो के टाइम पे था और स्मॉल पॉक्स के टाइम पे था। और वो सिंपली ये भी कहता है कि इस पेंडेमिक को इंडिया और यूएसए मिलकर फाइट करेंगे, मिलकर टैकल करेंगे। जैसा कि जब यूएसए को हेल्प की जरूरत थी, यूएसए को मदद की जरूरत थी, तब इंडिया ने उनकी हेल्प की थी। जैसा कि हम सब जान सकते हैं, पिछले साल जब यूएसए को मेडिसिन की जरूरत थी तो इंडिया ने काफी मेडिसिन सप्लाई की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, पैरासीटामोल और भी कई मेडिसिन। इस चीज को यूएस से भूला नहीं है, इस चीज को भी स्पेसिफाई करता है वो अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। ये देख के काफी दिल को खुशी होती है कि एक कंट्री की अगर हम मदद करते हैं तो वो भी कंट्री हमें बैक में सपोर्ट करती है। अब जानते हैं कि इन रॉ मटेरियल्स पे से स्टेक हटा क्यों। इस चीज को लेके काफी ऑनलाइन कैंपेनिंग हो रही थी, काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था एक सर्टेन वे में यूएसए का। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स एक चाइना का मीडिया आउटलेट है, चाइना का न्यूज आउटलेट है, जिसमें वो ये कहते हैं कि यूएसए स्लैम्ड फॉर सेल्फिश। यूएसए को एक तरह से उन्होंने सेल्फिश डिक्लेयर किया है, इंडिफरेंट रिस्पॉन्स टू इंडियाज कॉल फॉर हेल्प। और जब इंडिया ने हेल्प की गुहार लगाई है, मदद की गुहार लगाई है, तो उनके यहाँ से, यूएसए के यहाँ से कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं आया। इस चीज को लेके काफी क्रिटिसिज्म हुआ था यूएसए का। कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि उन्होंने स्टे हटा दिया रॉ मटेरियल्स पे से। और सबसे बड़ा रोल जो है वो तो है ही हमारे एनएसए अजीत डोवाल सर का, जो उन्होंने नेगोशिएशन की, इस वजह से भी स्टे हटने में काफी मदद हुई। यहाँ पे ये जो दूसरा रीजन है रॉ मटेरियल पे से स्टेट हटने का, वो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो यूएसए में जो दो वैक्सीन बनती है मेनली, फाइजर और मॉडर्ना, उनमें भी ऐसे रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं जिनमें यूएसए को रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। और आप सभी को सुन के हैरानी होगी, वो रॉ मटेरियल इंडिया की एक कंपनी यूएसए को प्रोवाइड कराती है। लेकिन फर्क देखिए, उन्होंने ये चीज रोक ली थी, स्टे लगा दिया था, लेकिन इंडिया ने हमेशा हेल्पिंग का जेस्चर रखा है, हेल्प, मदद का जेस्चर रखा है। उन्होंने कभी इस चीज को लेके, इन एक्सपोर्ट्स पे कभी भी स्टे नहीं लगाया है। कहीं ना कहीं यूएसए इस चीज से भी भली भांति वाकिफ होगा कि फ्यूचर में भगवान ना करे कि इंडिया भी इसी चीज को लेके, इन्हीं रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट्स को लेके स्टे लगा दे। कहीं ना कहीं
सो ये जो वीएवी लाइफ साइंसेज कंपनी है बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये एक फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट मेकर है जो कि हाईली प्योरीफाइड सिंथेटिक फॉस्फोलाइड बनाती है जो कि यूज होते हैं फाइजर और मॉडर्ना की मैन्युफैक्चरिंग में। ये दोनों ऐसी वैक्सीन है जो कि मैन्युफैक्चर होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि इंडिया ने कभी भी इनके एक्सपोर्ट्स को लेके, इन रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को लेके कभी भी उन पर रोक नहीं लगाई, कभी भी उन पे स्टे नहीं लगाया। हमेशा इंडिया ने एक सपोर्ट का, एक हेल्प का जेस्चर आगे बढ़ाया, मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो यूएसए के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया था, स्टे लगा दिया था अपने रॉ मटेरियल्स पे, जो कि बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते थे हमारी इंडियन वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में। सो ये काफी ध्यान देने वाली बात है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने हमेशा स्पिरिट ऑफ हेल्प और स्पिरिट ऑफ सपोर्ट को ही सबसे ऊपर रखा है। सो इसी के रिगार्डिंग आप एक आर्टिकल देख सकते हैं बिजनेस टुडे का। सो वो इसमें स्पेसिफाई करते हैं द लीवर इंडिया इज नॉट यूजिंग अगेंस्ट यूएस आर्म ट्विस्टिंग ऑफ लोकल वैक्सीन मेकर्स। बेसिकली इंडिया इतना कुछ होने के बाद भी आर्म ट्विस्ट नहीं कर रहा है अगेंस्ट यूएस, वो फिर भी एक तरह का हेल्पिंग का जेस्चर ही एंश्योर कर रहा है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पेंडेमिक के टाइम में अपना तो ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए साथ के साथ। सो वीडियो को शेयर कीजिएगा यार, लाइक कीजिएगा वीडियो को। हैव अ ग्रेट डे।